बार लोग जीवन में भागदौड़ करते रहते हैं, जीवन में दिन रात की ये भागदौड़ उनके जीवन में वो प्रोडक्टिव पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमेशा होती है। सफरिंग मोड से निकलकर उनके जीवन में वो एक करिश्मेटिक बदलाव देखना चाहते हैं, और इसी को लेकर के एक सीक्रेट जो दुनिया में सभी ने देखा, दुनिया में ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इसको फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ एक लोग हैं सीक्रेट को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल रहे और कुछ एक लोग हैं सीक्रेट को लेकर के फेल हुए। ऐसा क्यों हुआ कि सीक्रेट को लेकर के कुछ लोग ही सक्सेसफुल रहे? इसको लेकर के साथियों मैं दिलीप आउटी इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, हमारा जो माइंड होता है और हमारी जो बॉडी होती है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जैसे आप माइंड को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे, उसी के साथ ठीक हमारे बॉडी में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। हम अपने माइंड को तो खोल नहीं सकते हैं, हम अपने माइंड को तो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को जरूर बदल सकते हैं, हमारी फिजियोलॉजी को जरूर बदल सकते हैं। लोग जो होते हैं वो अपनी फिजियोलॉजी में बदल नहीं कर पाए। जब उन्होंने सीक्रेट पढ़ा, अपनी माइंड के स्तर पर उसको जान लिया, लेकिन डेली रूटीन, डेली कंफर्ट जोन में सेम जो जीवन है वो जीने की कोशिश की, फिजियोलॉजी कभी भी नहीं बदली। और जब फिजियोलॉजी नहीं बदली तो माइंड वापस उस इंसिडेंट में चला गया जिस जीवन में वो जी रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से सीक्रेट के कुछ गाइडलाइन के तहत मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप अपने माइंड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, ठीक उसी प्रकार आप अपनी फिजियोलॉजी को भी बदलने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज सीक्रेट में सबसे अधिक कही गई, दूसरी चीज पे सभी ने अमल करना चाहा, सभी लोग ये चीज सीखने की कोशिश की, एंड उस चीज का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आप आपके दिमाग के स्तर पर कोई चीज देखिए, समझ लीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। कितना धन आप कमाना चाहते हैं, कितना पैसा आप बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की जिंदगी आप जीना चाहते हैं, कौन से आयशो आराम, कौन सी लग्जरी आप जीवन में पाना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के चला। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया? इसी को भी एक लॉ कहा है लोगों ने, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चला। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा सच है कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंक दीजिए फोर्स के साथ, ठीक उसी कुछ समय बाद वो चीज नीचे आना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज दुनिया में धरती पर ऊपर जाएगी, आप फेंकोगे फोर्स के साथ वो नीचे आएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे फेंकता है। उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, जो कुछ समय तक आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ? यदि वो लॉ था तो उसके पीछे सबसे अहम चीज थी कि आपका जो एक चीज थी, मांगने की चीज, आपने मांगा किस तरीके से। इसमें एक मर्फी का लॉ मुझे याद आ रहा है। मर्फी हमेशा ये कहते थे कि जिस चीज को लेकर के आप डर रहे हो, जिस चीज का डर आपके मन में है, वही चीज सबसे पहले घटित होती है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समय हमारे मन में एक डाउट आया कि ये चीज होगी या नहीं होगी, ये चीज मेरे जीवन में सही में अमल होगी, सही में मैं बदल जाऊंगा, सही में उतने पैसे मेरे जीवन में आएंगे, सही में इतना प्रोडक्टिव बदलाव मेरे जीवन में आएगा, सही में मेरे जीवन का लेवल और स्तर बदल जाएगा। डाउट, और डाउट जब मन में आया, डाउट ने जब किसी घर में प्रवेश किया, तब उसने उस घर को तहस नहस किया है। तब उसने उस घर को, चाहे वो माइंड है, चाहे आपका अट्रैक्शन का सिद्धांत है, वो बर्बाद किया है। क्योंकि एक बात याद रखो, सीक्रेट को जब आप फॉलो करना चाहते हो तो कर्मा कम्स बैक, आपके कर्म हमेशा वापस आते हैं। लाइफ को इको की तरह बोला गया है स्वामी विवेकानंद ने कि लाइफ लाइक एन इको, वट एवर यू गिव इट टू इट, इट टर्न बैक्स टू यू। आप जो भी देना चाहोगे वो वापस आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहते हैं। इस सृष्टि को, इस दुनिया को नेचर कहते हैं, इस धरती को नेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो भी लगाओ वो उगाता है। और इंसान की जो स्वभाव है, मूल रूप का उसका जो स्वभाव है, उसी को भी नेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती वाला, सृष्टि वाला ही लॉ इंसान के दिमाग में काम करता है। आप वहां पे जो लगाओगे वही उग कर आता है, आप इंसान के दिमाग में जो लगाओ वही उग कर आता है। कहत कबीर सुनवाई साधो, करनी का फल पाएगा, बोया पेड़ बबुल का तो फिर आम कहां से खाएगा।
यदि आपने आम लगाया है और आप किसी अन्य फल की अपेक्षा करते हो, यदि आपने बबूल लगाया हुआ है और आप किसी अन्य फ्रूट की अपेक्षा करते हो, तो यह कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो आप लगाते हो वही आप खाते हो। इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में आपको यह लगातार याद रहना चाहिए कि किसी डाउट के बगैर आप आपकी किसी भी चीज को पाना होगा तो वो मांगते आना चाहिए। उसकी आर्द्रता, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप कुछ चीज पाना चाहते हो। तो तीसरी गाइडलाइन है दोस्तों, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप एक बार बोल के छोड़ दोगे तो नहीं होगा। किसी बीज को बोने के बाद आप उसको नजरअंदाज कर दोगे तो वो नहीं उगाता है। उसको सही समय से देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। विल रॉजर्स का एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि एवरीबडी, ऑल ह्यूमन बीइंग नीड द रिमाइंडर्स। उन्हें रिमाइंडर की जरूरत होती है। शायद ये बहुत खूबसूरत भी चीज है, क्योंकि हम सारे अपने मिस्टेक्स को याद करेंगे, सारे हमारे गलतियों को, सारे हमारे गुनाह को हम लोग याद करेंगे तो जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा सफर करना शुरू कर देंगे। इसके लिए ह्यूमन बीइंग को रिमाइंडर की जरूरत होती है, कोई भी अच्छे चीज के लिए, कोई भी बुरी चीज के लिए भी। तो आपका यदि कोई चीज यदि हमारी ह्यूमन बीइंग की एक बीमारी है भूलने की, तो हमें एक रिमाइंडर की जरूरत होती है। अगले 20 साल तक, अगले उस चीज को पाने तक सीक्रेट ये कहता है कि बार बार वो चीज रूटीनली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे सबसे अधिक पावर है कि कंटिन्यूअसली आपको वो चीज दिखनी चाहिए। आपका जो गोल, आपका जो फोकस, आपकी जो डिमांड है, आपका जो अट्रैक्शन का सिद्धांत है, आपकी जो चाह है, उस चाहत को आप रेगुलरली देखना चाहिए। चाहे धन, पैसा या कोई अच्छे मार्क्स पाना होगा या अच्छी जिंदगी या कई रोगों से बाहर, कई डिसीजेस से बाहर आपको आना होगा। तो जब ये ऐसा करते हो, अगले प्रिंसिपल्स, नेचर के लॉ के हिसाब से आप रिमाइंडर डाल देते हो, तो आप अगले पड़ाव में एंट्री करते हो। जब आप अगले पड़ाव में एंट्री करते हो तो अगली गाइडलाइन होती है, वो होती है इम्प्लीमेंटेशन का सिद्धांत। इमेजिनेशन के स्तर पर आप अच्छा काम कर रहे हो, रेगुलरली रिमाइंडर आपको आ रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए आप अगला स्टेप ही नहीं ले रहे। सबसे अधिक पावर इमेजिनेशन के बाद या उससे ऊपर यदि किसी चीज में होगी तो वो होगी एक्शन में। आपका एक्शन कितना चल रहा है उस चीज को लेकर के, और एक्शन हमेशा ऑलवेज स्पीक बेटर देन वॉइस और वर्ड्स। आपके एक्शन ज्यादा बोलते हैं। आप इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली पावर जो आप होल्ड करना चाहते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे जो चीजें होती है, ये बड़े बड़े गोल से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोज के स्टेप्स आपको जीवन में एक अकाउंटेबिलिटी देगी, जो सबसे अहम है कि आप जो करना चाहते हो, इमेजिनेशन के स्तर पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्तर पर आपने देखा है, लेकिन आपने किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी रखी है। मैं एक उदाहरण देता हूं साथियों आपको। यदि आपके पास 50,000 रुपए है और वो 50,000 रुपीज आपने कई खर्च कर दिए, आप उसके बाद उसका हिसाब जोड़ने की कोशिश करते हो और कुछ आपको यदि हिसाब नहीं मिलता है, अकाउंट में कहीं गड़बड़ होती है, तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप आपका समय आपके जीवन में व्यतीत कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और यदि उसका हिसाब नहीं रख रहे हो, तो आपके जीवन में गोल क्यों नहीं आ रहे, इस चीज को लेकर के भी आपको तकलीफ होगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम होती है, बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले यदि आप किसी गोल को चाहते हो और डीपली इंस्पायर्ड हो उस चीज को लेकर के, तो रोज शाम को बैठकर आपको आपके दिन के बिताए हुए एवरी सेकंड, एवरी आवर का हिसाब रखना जरूरी है। और उसमें यह चीज नोटिस करना जरूरी है कि आपने आपके गोल के लिए कितना समय दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन वर्क्स में आपने कुछ समय अपने गोल के लिए निकाला है क्या, जिसको आप इमेजिन कर रहे थे? उसमें कुछ आपने स्टेप्स लिया है क्या? इसी अकाउंटेबिलिटी की वजह से आपके जीवन में क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगा, और जब क्लियरिटी जीवन में आती है तो पावर भी साथ में लेकर के आती है। ट्रांसपेरेंसी लेके जब जीवन में कोई भी चीज आती है, तब वो आपको ज्यादा पावर देके जाती है। सो कुछ एक स्टेप जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने के लिए हमारे मन में हमें कोई डाउट नहीं रखना है। सबसे अहम चीज, जब हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकर के चलेंगे तो नेचर के प्रिंसिपल के हिसाब से हमें रिमाइंडर की जरूरत होगी, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में रिमाइंडर रखना शुरू कर देंगे।
और अपने गोल को प्रतिदिन याद करने की कोशिश करेंगे, यह खिंचाव आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। मैं दिलीप आउटी, टीम दिलीप आउटी की तरफ से आपको अनेकों शुभकामनाएं देता हूं आपके गोल को अचीव करने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्त यारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और डेली अपडेशंस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू सो मच।